हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आर्ट एंड कल्चर शुरू किया था, उसका हमने पहला चैप्टर देख लिया था। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो किसके बारे में है, सिंधु घाटी की कलाएं के बारे में है। यानी सिंधु घाटी में जो जो चीज़ें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें और हैं जो इस टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया, सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है, सिंधु नदी घाटी की में क्या होता है, कला का उद्भव होता है। ठीक है, अब वहाँ पे कला के रूप क्या-क्या पाए गए हैं? वहाँ पे पाई गई प्रतिमाएँ यानी मूर्तियाँ पाई गई हैं, कुछ मोहरे पाए गए हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, कुछ आभूषण पाए गए हैं। साथ में क्या पाए गए हैं, कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे पाई गई। इनके आधार पे क्या करेंगे, वहाँ का जो कला है, वहाँ पे जो-जो ये चीज़ें पाई गई हैं, इनके आधार पे वहाँ का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ पाई गई हैं। मृण मूर्तियों में क्या है, जानवरों की मूर्तियाँ अधिक पाई गई हैं। आगे बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हैं। 2 प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये जो 2 प्रमुख स्थल हैं, यहाँ पे क्या-क्या पाए गए? यहाँ पे कई सारे क्या पाए गए हैं, इमारतें पाई गई हैं। अब इमारतों में क्या था, जैसे मकान वहाँ के हैं, वहाँ का क्या है, वहाँ का भंडार गृह है, वहाँ पे कार्यालय बने हैं, वहाँ पे स्नानागार बनाया गया है। तो इन चीज़ों की चर्चा की गई। ये दोनों कहाँ, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, सबसे प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया ऐसे ही एक स्थल क्या है, लोथल और धौलावीरा। अब लोथल धौलावीरा एक स्थल हो गया। धौलावीरा और लोथल कहाँ, ये पड़ेगा गुजरात में। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि लोथल और धौलावीरा कहाँ पे पड़ेंगे, वर्तमान में गुजरात राज्य में आते हैं। उसी तरह राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। और कालीबंगा राजस्थान में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, एक तरफ स्थान दे देगा, एक तरफ क्या दे देगा, एक तरफ दे देगा राज्य। तो ये क्वेश्चन आपसे मिलान करने को पूछ लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 5-6 शहरों का रेफरेंस मिला है, यानी इस शहर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है हमारे एग्जाम में। जैसे एक शहर, आपको यहाँ पे 2 शहर की चर्चा की गई। एक शहर हो गया हड़प्पा, एक हो गया मोहनजोदड़ो। इसके अलावा क्या शहर है, लोथल, धौलावीरा, रोपड़, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इतने शहर के रेफरेंस के तौर पे हैं। तो आप क्या करिएगा, आप अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट सिटी करके लिख लीजिएगा। ये 6-7 शहर जो हैं। अब इन शहर से रिलेटेड आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होंगे या कोई भी करंट की चीज़ आती है, तो क्या होगा, अगर इनसे इन 6-7 शहरों से रिलेटेड है, तब तो समझ लीजिए आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया जाएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आपसे ज़्यादा चांस से पूछा जा सके। ठीक है, आगे बताया गया पत्थर की मूर्तियां। जो मूर्तियां हैं वो भले ही वो पत्थर या कांसे की बनी हो या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि में बहुत अधिक नहीं है। यानी मूर्तियां क्या है, ज्यादा नहीं पाई गई हैं। वो बताएगा कि वहां पे जो मूर्तियां हैं वो ज्यादा नहीं पाई गई हैं, लेकिन कला की दृष्टि में उच्च कोटि की जरूर है। संख्या भले कम हो, लेकिन जो उनकी कोटि है यानी उच्च कोटि की बनाई गई है, यानी क्या है, उनकी जो तकनीकी है वो बहुत कुशल है। इसी तरह की कुछ मूर्तियां भी हैं। अब उन मूर्तियों में जो चर्चा की गई है, उन 2-3 मूर्तियों का रेफरेंस लिया जाएगा, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक क्वेश्चन बताएगा कि वहां की त्रिआयामी वस्तुएं हैं, यानी 3 डायमेंशन भी कुछ मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, आगे बताया गया पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित है। 2 पुरुषों की प्रतिमा क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। एक पुरुष का धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है, यानी उस समय जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो लाल चूना पत्थर से बनाई जाती थी। ये स्टेटमेंट दिया होगा तो बिल्कुल सही बात होगी। दूसरा क्या बताया गया, पुरुष की आवच्य मूर्ति जो सेलखड़ी की बनी है। तो यानी लाल चूना पत्थर की भी मूर्तियां बनाई जाती थी, सेलखड़ी की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। ये चीज बताई गई। आगे बताया गया कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो कांसे का भी काम करते थे, यानी कांसे की ढलाई क्या करते थे, बड़े पैमाने पर करते थे। तो कांसे की वस्तुएं भी उस समय क्या होंगी, बनाई गई हैं। आगे बताया कि कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जो कांसा होता है किन 2 धातुओं को मिलकर बनाया जाता है। तो याद रखना, कांसा जो होता है किन 2 धातुओं, तो तांबा और टिन मिलाकर के क्या बनाते हैं, कांसा बना लेते हैं। अब इस तरह की चर्चा की गई। इसके बाद क्या चर्चा की गई, इसके बाद बताया गया कि इस तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। तो जो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी उनको बनाने की एक तकनीकी है। वो तकनीकी क्या है, सबसे पहले एक मोम की क्या बनाते हैं, एक प्रतिमा बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये एक तकनीकी है जिससे क्या बनाते हैं, कांसे की मूर्तियां बनाते थे। आगे बताया कि कांसे में मनुष्यों और जानवरों दोनों की मूर्तियां बनाई गई। केवल ये स्टेटमेंट दिया जाएगा कि कांसे में मनुष्यों की मूर्तियां बनाई गई, जबकि मिट्टी की मूर्तियां जानवरों की। ये स्टेटमेंट गलत होगा। कांसे में क्या है, मनुष्य और जानवर दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। आगे बताएगा कि मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में माना जाता है। तो नर्तकी की मूर्ति का संदर्भ मिल गया आपको। तो क्वेश्चन 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, नर्तकी की मूर्ति किस धातु की, तो कांसे की मूर्ति है। क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कांसे की ढलाई में, तो इसकी मूर्ति किसकी है, कांसे की मूर्ति है। ये चीज आपसे पूछी गई। इसके अलावा यूपी पीसीएस में क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट किया जा चुका है। आगे देखते क्या बताएगा, लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, तांबे का कुत्ता कहाँ पाया गया, लोथल में पाया गया। और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति। सांड की कांस्य मूर्ति कहाँ पाएगी, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कालीबंगा से पाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, तांबे का कुत्ता कहाँ से पाया गया, लोथल से पाया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा आपको, लेकिन मैंने एक संदर्भ दिखाया कि वृषभ मुद्रा प्राप्त पूछा गया है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि तांबे का कुत्ता कहाँ से मिला है, या फिर सांड की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली, क्योंकि क्वेश्चन का संदर्भ आपको समझना है कि एक जैसा जब दिख रहा है तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसी तरह से क्या पूछा गया कि डांसिंग गर्ल जो है ये लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है, कांस्य की बनी, ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया आगे चल करके कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो पूछ लिया गया कौन सा जानवर नहीं बनाया गया है। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे घोड़ा नामक जानवर जो है ये नहीं पाया जाता है, बाकी सारे जानवर लगभग पाए जाते हैं, तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, मैंने अभी पढ़ा है गुजरात में है, तो ये चीज आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। उसी तरह 4 राज्य देकर के 4 वर्तमान राज्यों के स्थान और 4 हड़प्पा सभ्यता के स्थान देकर के मिलान पूछा जा सकता है। धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी वहां से पूछ सकता है। इसके अलावा आपको रेफरेंस मिल गया धौलावीरा को, तो धौलावीरा से रिलेटेड चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो धौलावीरा से रिलेटेड चीज पूछ ली गई, क्या पूछा गया उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ है, धौलावीरा में है। उसी तरह पूछा कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है, कौन सा नगर, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। तो ये जो चीज आप समझ पा रहे हैं, मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है, जो चीज आप एनसीईआरटी में रेफरेंस देख रहे हैं यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब ये चाहिए चूंकि चर्चा जो है मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 12th में करा रखी थी, तो जब मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी का पार्ट 1 पढ़ाया था तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन कराए थे कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा, ये क्वेश्चन आपको सीधे एनसीईआरटी से दिखा था, वहाँ पे एनसीईआरटी से पूछा भी गया। पर मैं फिर भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको रेफरेंस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये रेफरेंस है, यहाँ से चीजें पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया मरण मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्तियां। सिंधु घाटी के लोग क्या मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वो पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। यानी पत्थर और कांसों की मूर्तियां क्या है गुणवत्ता में ज्यादा अच्छी होती थी जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे उनकी अपेक्षा। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत अलग तरह की हैं। यानी जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो हर जगह पे एक जैसे नहीं पाई गई हैं, उनकी विशेषताओं में अंतर दिखता है। ठीक है, ये बताया गया। आगे बताया गया मुद्रा के बारे में, मोहरों के बारे में क्या बताया गया कि मोहरें भी मिली हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। तो मोहरें किस धातु की हैं, मैक्सिमम मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर की बनाई गई, तो सेलखड़ी की मैक्सिमम क्या है मोहरें बनाई गई हैं। आगे बताया गया तांबे की भी है, कांसे की भी है, मिट्टी से भी बनी है, लेकिन मैक्सिमम किसकी, आमतौर पर सेलखड़ी की बनी है। ठीक है, तो याद रखना है कि मैक्सिमम किसके हैं, सेलखड़ी की हैं। मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य क्या था, मुख्यतः वाणिज्यिक यानी व्यापार की दृष्टि से मुद्राएं बनाई जाती थी। आगे बताया कि जो मुद्राएं होती थी बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी। बाजूबंद का मतलब हाथों पर जो लोग मुद्राएं पहनते थे, इससे क्या होता है गाँव में आप जाएंगे तो क्या होगा कि हाथ में बाजूबंद पहने रहते हैं, कपड़ा का होता है उसमें कुछ लपेट करके बांध के पहने रहते हैं। उसी तरह से इन मुद्राओं को भी पहना जाता था। आगे बताया कि हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है वो 2 गुणे 2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि हड़प्पा के मानक मुद्रा की लंबाई और चौड़ाई, तो वहां पे ऑप्शन देगा 1 गुणे 1, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 4 गुणे 4। तो याद रखना 2 गुणे 2 है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन फैक्चुअल आएगा, कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकालना अगर आपको नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल असंभव सा काम लगेगा आपको। मोहरें किसकी बताई जाती थी, सलखड़ी की बनाई जाती थी, पहले पढ़ा था। प्रत्येक मुद्रा में क्या होता था, एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट आपसे दिया जा सकता है कि प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, अधिकांश में कोई जानवर जैसे कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे, दैत्याकार जानवर होते थे। उसमें कहीं कहीं मानवों की आकृतियां भी बनाई गई, कहीं कहीं पेड़ों की आकृतियां भी बनाई गई। तो ऐसा नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा कि मोहरों पर केवल जानवरों की मूर्तियां, गलत बात होगी। जानवरों की मूर्तियों के साथ साथ क्या है, मानवों की मूर्तियां भी हैं और पेड़ पौधों की भी मूर्तियां हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है। अब फिर से वही जानवर का नाम आ गया, तो हाथी, बाघ, गैंडा। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ जानवरों के नाम दिए गए, जैसे क्या दिया गया, हाथी, बाघ, बकरे, सांड, ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको दी गई। तो एक तो दिया गया हाथी, एक दिया गया बाघ, तो हाथी और बाघ तो हो नहीं सकता। गाय और गैंडा की बात करें तो गाय नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान क्या रखना, गाय की बात है, घोड़े की बात है, ये चीजें यहाँ पे नहीं मिलती ज्यादा। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो ये चीज पूछ ली गई आपसे। आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा सभ्यता का मूल जानने का स्रोत है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता को जानना है तो सबसे ज्यादा जरूरी स्रोत क्या है, मोहरे हैं। मोहरों के आधार पर क्या है सबसे अच्छा स्रोत है जिसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। भैया वहाँ के जो मृदभांड है, नगर नियोजन, तांबा लिपि, इसकी चर्चा नहीं। वहाँ के जो मृदभांड है ये कारण तय करते हैं कि आर्यों के पूर्व रखे जाते हैं। यानी मृदभांडों के आधार पर बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है आर्यों से पहले की सभ्यता है। क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग है, तो सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग है, याद रखेंगे। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य मिलते हैं, ये बात पता।
लोग किसकी पूजा करते हैं सिंधु घाटी की? इंद्र की, विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की। तो पशुपति की पूजा ज़्यादा की जाती थी इस समय। ये क्वेश्चन मैंने सब क्लास 12 के पार्ट 1 में करा रखे हैं। ये क्वेश्चन दोबारा आपके साथ मैं देख रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको जब ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें रिकॉल आनी चाहिए। आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। आप वो वीडियो देख करके अगर इसको पढ़ेंगे, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या करिएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा 25, 30, 40 मिनट का जो भी वीडियो होगा, तो आपको क्या होंगी, सारी चीज़ें एक साथ फिर से रिवाइज होने लगेंगी। बताया गया सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात की तो लोग लोहे से परिचित है, बिल्कुल नहीं। लोहे से कब परिचित होते? वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल आता है तो लोहे का व्यापक प्रयोग दिखेगा। तो इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नालियां सुदृढ़ थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, बिल्कुल सही बात है। माता देवी की उपासना होती थी, ये भी सही बात है। तो ये चीजें यहाँ से पूछी गई। आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया पशुपति मुद्रा के बारे में। तो पशुपति की पूजा होती थी, वही पशुपति मुद्रा की चर्चा की गई यहाँ पे। इस मुद्रा में एक मानव आकृति क्या है, पालथी मारकर बैठी हुई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर क्या है, एक हाथी और एक बाघ या शेर है, जबकि बाईं ओर क्या है, एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। तो इसकी चर्चा की गई। इस मुद्रा में क्या है, एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई देती है। अब पूछ लेगा कि जो पशुपति मुद्रा है इसमें किस किन जानवरों का अंकन है? तो किसमें भाई, एक गैंडा है, तो गैंडा की चर्चा मैंने बताया, गैंडा और भैंसा। यहाँ पे आपको पता चला गैंडा की चर्चा है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा था कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरो है टेराकोटा कलर का, जो निरूपण नहीं है। तो हाथी मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको, बाघ भी पढ़ाया, क्या पढ़ाया यहाँ पे, पढ़ाया आपको क्या, हाथी पढ़ाया, यहाँ पे हाथी पढ़ाया, बाघ पढ़ाया। तो देखिए हाथी पूछा गया, बाघ पूछा गया, साथ में क्या गैंडा भी पढ़ा है, तो गैंडा वहां होगा, तो जो बचा वो क्या होगा, गाय बचा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। जो चीजें मैं आपको अंडरलाइन करके दे दिया हूँ, ये चीजें आपको समझ लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा एफर्ट। आप बस इन चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हो सकता है एक लाइन से स्टेटमेंट यहाँ से बनाया जाता है, फिर जैसे अभी बनाया गया 4 लाइनों बाद से एक नया स्टेटमेंट तैयार किया गया। तो ऐसी चीजें हो सकती है। वहाँ पे ऑप्शन की जगह हाथी भी हो सकता था, भैंसा भी दिखाया जा सकता था। तो ये चीजें की गई हैं। अब क्या ध्यान रखना, इसमें किस किस जानवर का अंक है? अगर पूछ ले पशुपति मुद्रा में, तो हाथी का है, बाघ का है, गैंडा का है, भैंसा का है। तो 4 जानवर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस जानवर का अंकन पशुपति मुद्रा की, पशुपति की जो मुद्रा है उस पर नहीं है? तो यहाँ से 4 चीजें दी गई, यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। आगे बताया कि इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 12 सिंघे भी हैं। तो 12 सिंघों की भी चर्चा की गई यहाँ पे, यह भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार के चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। यानी ये बर्तन हाथ से बनाए नहीं गए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हाथ से बनाए गए बर्तनों की अपेक्षा चाक पर बनाए गए बर्तनों की संख्या अधिक है। ये चीज याद रखनी है। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर क्या है, लाल चिकनी मिट्टी के बने। तो लाल रंग की बात होगी, लाल चिकनी मिट्टी से लाल रंग आएगा, तो लाल रंग की चर्चा की गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आगे बताया गया आभूषण के बारे में। क्या बताया गया कि जो यहाँ पर आभूषण है बहुमूल्य धातुओं के, रत्नों से लेकर के हड्डी और पकी हुई मिट्टी के तक के बने हैं। यानी जो आभूषण है केवल एक धातु के नहीं, यहाँ पे रत्न के भी आभूषण है, हड्डी के भी हैं, पकी हुई मिट्टी के भी क्या है आभूषण पाए गए हैं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा क्या है समान रूप से पहनी जाती थी। यहाँ पे क्या है अंगूठियां पाई गई हैं, हार पाया गया है, फीता पाया गया है, बाजूबंद पाए गए। तो सब पुरुष और स्त्रियां दोनों क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि आभूषण केवल स्त्रियों के द्वारा पहने जाते थे, तो नहीं, पुरुषों के द्वारा भी पहने जाते थे। आगे क्या बताया, जिनमें सोने के नगों के हार हैं, तांबे के कड़े भी हैं, मनके हैं, सोने के कुंडल हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। बस आगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, हरियाणा के फरमाना पुरा स्थल। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा फरमाना कहाँ है। जैसे अब क्वेश्चन पूछा गया ना धौलावीरा कहाँ है, फरमाना कहाँ है, तो याद रखना हरियाणा में, क्योंकि ये चर्चा नहीं आती है इस स्थान की हमेशा। तो याद रखना है कि यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, मैं इसको बना देता हूँ स्टार। ये है, आप ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको याद रखना है फरमाना जो पुरा स्थल है ये कहाँ का है, ये हरियाणा का। इसकी चर्चा आपसे की जा सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया कि चीज मैंने बताई कि हरियाणा में कहाँ है, फरमाना। हरियाणा में क्या है, फरमाना है। तो फरमाना एक पुरास्थल होगा जो हरियाणा में है। यहाँ से क्या पाया गया, यहाँ से पाया गया शवों को गहने के साथ दफनाया गया। तो आपसे पूछ लेगा शवों को गहनों के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हरियाणा के फरमाना से मिला है। ये चीज याद रखनी है। आगे क्या बताएगा, चुनूदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था। तो चनुदड़ो और लोथल में क्या है, मनके बनाने का उद्योग ज्यादा विकसित है। तो आपसे पूछ लेगा मनके बनाने का उद्योग कहाँ विकसित है, तो चनुदड़ो ऑप्शन में होगा तो सही होगा, लोथल ऑप्शन में होगा तो सही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, मनके कार्लिनियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फुटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि के बने होते थे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस किस धातु के, किस किस पदार्थ के मनके बनाए जाते थे। तो पहला कार्नेलियन के, दूसरा जमुनिया के, तीसरा सूर्यकांत के, चौथा स्फटिक के, पांचवा कांचमणि, छठा सेलखड़ी, सातवां फिरोजा और आठवां लाजवर्द मणि। तो ये नाम याद रखने आपको। इतने नामों से क्या होगा कि ये चर्चा पूछी जा सकती है। आगे क्या पूछेगा, मनके जो है तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। बिल्कुल सही बात है। आगे बताया गया कि हड़प्पा के लोग पशुओं और विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे। तो पहली बात तो वहां पे जानवरों की चर्चा की गई, तो गाय और घोड़ा आपसे नहीं, गाय और घोड़ा को छोड़ करके यहाँ पे क्या बताया गया, बंदर और गिलहरी भी हैं। तो याद रखना कि बंदर और गिलहरियों की भी चर्चा की गई है। आगे क्या बताया गया कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों
तरह के लोगों में क्या कहता है कताई का रिवाज आम था, यानी उस समय कपास और ऊन की कताई बहुत अधिक होती। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिखाया वो क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कपास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं कहाँ पर है वो क्वेश्चन। ये देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सबसे पहले भारत में कपास की खेती की शुरुआत होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। क्लास 12th में सारे क्वेश्चन डिस्कस हैं। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें आपको रिवाइज होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें भी आपको इस टॉपिक में ध्यान देकर पढ़नी है। आगे बताया गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया कि पुरुष दाढ़ी और मूछ रखते थे, स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करते थे और चेहरे पर लेप लगाती थी। तो ये चीज़ की चर्चा की गई कि उस समय स्त्रियां मेकअप करती थी। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब ये टॉपिक मैंने देखा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक मैप दिया हुआ है, चूँकि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में हर टॉपिक को शुरू करने से एक मैप दिया हुआ है, यानी लगभग हर टॉपिक में क्या है एक मैप दिया गया है। उस मैप को देखते हैं, ये मैप क्या दिया गया, ये मैप दिया गया है इस टॉपिक में, ये मैप यहाँ पे दिया गया है। अब ये मैप क्लास जो 11th की एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की, इसमें चैप्टर नंबर 2 के लिए दिया गया है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे लोकेशन, कोई भी स्थान उठा करके आपसे ये पूछ लेगा कि किस राज्य में है, यानी स्टेट की लोकेशन बताओ आप। दूसरी चीज़ क्या पूछ लेगा, किस नदी के किनारे है, तो आपसे एक नदी का क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनका क्रम पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण। चौथा ये पूछ लेगा कौन कौन से भारत में है और कौन से क्या है भारत के बाहर हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। चौथी चीज़, किसी स्थान से अगर कोई विशेष चीज़ का क्या है उत्खनन करता है या कोई चीज़ क्या है किसी कहीं से मिली हुई है, यानी अगर कहीं से कोई विशेष चीज़ मिली हुई तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब इनके हम एक-एक करके चर्चा करते हैं कि कौन-कौन से स्थल, जैसे यहाँ पे एक स्थल क्या दिया गया है, रहमान ढेरी, जो थोड़े क्या है अलग टाइप के स्थल हैं, यानी जिनकी चर्चा नॉर्मली नहीं होती है, उन स्थलों के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। जैसे रहमान डेरी, गुमला, हड़प्पा मैंने पढ़ लिया है पहले भी, क्लास 12th में हड़प्पा पढ़ रखा था, मांदा पढ़ रखा है, आपके साथ क्या पढ़ रखा है, रोपड़ पढ़ रखा है, आपके साथ हुलास पढ़ रखा है, आलमगीर पढ़ रखा है, लेकिन किसकी चर्चा नहीं की, जैसे बालू एक स्थल है। उसी तरह का एक स्थल क्या है, कोगिंदार, इसकी चर्चा नहीं की, रोजड़ी की चर्चा नहीं की गई, भगत राव की चर्चा नहीं की गई है। तो जैसे सिसवल की चर्चा की गई, सुरकोटदा की पढ़ा आपने, तो आपने जो स्थल पढ़ लिए वो तो पढ़ लिए, पर जो चीज़ें नहीं पढ़ी वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे बालू, बालू के बाद क्या बना है, रहमान डेरी, गुमला, मांदा आपने पढ़ा है, कोगेंदार पूछ लेगा आपसे, रोजड़ी पूछ लेगा, भगत राव। तो इनकी लोकेशन आपसे पूछ सकता है, तो इनकी एक बार लोकेशन देखते हैं क्या क्या है। जैसे अब ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है, तो मांडा, जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो ये चीज़ रखना है कि उत्तरी सीमा पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता की, हो क्या मांडा। दक्षिणी सीमा पूछा जाता है, दक्षिणी सीमा क्या है, दैमाबाद, महाराष्ट्र। ये चीज़ याद रखनी है, तो ये क्या हो गया, ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। पूर्वी सीमा पूछता है आलमगीरपुर, और पश्चिमी सीमा सुतराखंड और बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बार बार। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जा चुके हैं, तो ये चीज़ हो गई आपने जो ध्यानपूर्वक देखी। क्या, अगर मैं ऐसे बात करूँ, ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगी साउथ डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा नॉर्थ में, यानी उत्तरी सीमा क्या है, तो उत्तरी सीमा मैंने आपको बताया मांडा है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं हम पश्चिमी सीमा की, तो क्या है, सुतका गंडोर है, क्या है, सुतका गंडोर, ये क्या है, पश्चिमी सीमा है। सुतका गंडोर कहाँ पड़ेगा, पड़ेगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। आपसे बात करूँ दक्षिणी सीमा की, तो दक्षिणी सीमा क्या है, दैमाबाद है, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। आपसे बात करूँ पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा कहाँ होगी, पूर्वी सीमा होगी आलमगीरपुर, आलमगीर कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ये हो गई इनकी सीमाएं। अब इसके अलावा क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इसके अलावा पूछ सकता है आपसे उनकी लोकेशन, तो मैंने क्या बताया, लोकेशन आपसे पूछ सकता है। जैसे लोकेशन में क्या पूछेगा आपसे, मांडा कहाँ है, तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, पहले पढ़ा दिया। दूसरी चीज़, किस नदी के तट के आसपास पड़ता है, चिनाब नदी, तो नदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं नदी भी करा रहा हूँ आपको। रोपड़ या रूपनगर आपसे पूछ लेगा, ये कहाँ पे पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा, नदी सतलज याद रखनी है। दूसरा भगवानपुर आपसे पूछ लेगा, जो मैंने बताया आपको, ये करना पाना थोड़ा मुश्किल है, या दधेरी या कटपालो, तो भगवानपुर, दधेरी, कटपालो कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ बनावली हरियाणा में, सबको पता है। फिर पूछेगा बालू कहाँ है, बालू हरियाणा में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बालू कहाँ है, हरियाणा में, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ कालीबंगा, आलमगीरपुर, हुलास, ये सबको पता है आपको, हुलास कहाँ याद रखना है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी लोथल गुजरात पढ़ रखा है आपने, रंगपुर पढ़ रखा है गुजरात में, रोजड़ी आपको ध्यान रखना है, रोजड़ी कहाँ है, गुजरात में। ये किस नदी के किनारे, भादर नदी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा रोजड़ी कहाँ पे है। भगत राय की चर्चा की, भगत राय कहाँ, गुजरात में, दैमाबाद महाराष्ट्र में आपने पढ़ रखा है। दूसरी चीज़, अगर कुछ और स्थल की बात करें, जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था, एक स्थल क्या है, वो है रहमान डेरी, गमला या पेशावर, इसकी चर्चा की गई। ये कहाँ है, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, कहाँ पर, रहमान डेरी, गमला, इसकी चर्चा क्या करना है, याद रखना है। तो ये स्थल हो गए जिनके बारे में हमें क्या करना, ध्यान रखना था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जा सकता है।
अब ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा क्या चीज़ें हो गई? इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ से देखनी है उनके बारे में हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि किस स्थल से क्या चीज़ मिली हुई है। मैंने बताया अगर कोई विशेष चीज़ कहीं से मिली हुई तो उसको एक बार देख लेते हैं। लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह के साथ, ठीक है। चावल के अवशेष कहाँ से मिले? लोथल से। और युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। कालीबंगा से क्या बताया गया? जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। बनावली से क्या मिला है? देखना मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है, ठीक है। आगे बताएगा सुरकोटदा से क्या मिला है? तो घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली? सुरकोटदा से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े से परिचित है या नहीं परिचित है? विवादास्पद प्रश्न है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस जानवर के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था, तो उसका आंसर आपको क्या टिक करना है? घोड़ा ही टिक करना है, भले घोड़े की हड्डियों के साथ सुरकोटदा से मिले हुए हों। आगे क्या बताया गया कि चनुदड़ों से क्या मिला है? बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर। आपसे ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर कहाँ है? चनुदड़ो है। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की पूछी गई है वो भी पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नर्तकी की मूर्ति किस धातु की थी? कांसे की। अब पूछ सकता है किस स्थान से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे क्या पूछ लेगा? छह छह की दो पंक्तियों में बने अन्नगार के साथ कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। तो ये चीज की चर्चा हो गई। तो इतनी चर्चा मैंने की, इसके साथ क्या होता है जो चैप्टर नंबर 2 था इसको मैंने पूरा आपके साथ कवर कर लिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देख लिया आपके साथ कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए, चाहे जो क्वेश्चन हो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया बरसा मुद्रा, मैंने आपके साथ बताया। क्वेश्चन नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली। अब इस टॉपिक के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। जैसे कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है? ये चर्चा आपके साथ मैंने बताई। धौलावीरा की तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा बिना दुर्ग का शहर है? तो ये पूछ सकता है आपसे। तो जो चीज़ें पूछी जा सकती है उनको, और जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं उन सबको मैंने आपके साथ क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो चैप्टर नंबर 2 क्या होता है? हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे? आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, इसके बाद कवर करेंगे फिर चैप्टर नंबर 4, फिर इसी तरह से करके फाइन आर्ट्स पूरी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि फाइन आर्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये एनसीईआरटी बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े फैक्चुअल होते हैं, थोड़े ज़्यादा। से हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है नॉर्मली, पर यह क्वेश्चन प्योर फैक्चुअल होते हैं। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? आसानी से इस चीज़ को पूरी कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।